नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं जीनियस विद्यार्थी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का जो एग्ज़ाम होने जा रहा है 7 जनवरी और 8 जनवरी को। जो लोग भी इस एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं उसके लिए उनके लिए मेरी तरफ से सबके लिए ऑल द बेस्ट। सभी अच्छी तरीके से एग्ज़ाम देवें। और जैसा कि हम सभी को पता है कि इस एग्ज़ाम में नकारात्मक अंकन यानी कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है, तो लाजमी है कि जो पूरे 150 क्वेश्चन आने हैं वो पूरे ही 150 क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने हैं। आपकी तैयारी अच्छी होगी, मेरी यही आशा है। और आप 150 क्वेश्चंस को आप इजीली, मतलब 150 में से जितने भी आपकी तैयारी है उन क्वेश्चंस को आप कर पाओगे। लेकिन अब हम बात किस चीज़ के लिए कर रहे हैं? बात हम कर रहे हैं उन क्वेश्चंस के लिए जो आपको बिल्कुल नहीं आते हैं, जिनमें आपको आता कुछ नहीं है लेकिन आपको गोला भरना है मात्र इसलिए क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो हमें कंप्लीट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आने हैं। अब हमें गोले किस तरीके से भरने चाहिए, किस तरीके से हमें तुक्के लगाने चाहिए ताकि हम मैक्सिमम क्वेश्चंस का राइट आंसर ले पाएं। ये एक मेरे द्वारा अप्लाइड तरीका है और टेस्टेड तरीका है। आप चाहो तो इसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं उन क्वेश्चंस के लिए जिनको आप डायरेक्ट आपको आंसर आता है, आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लेते हो, उसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। उसके बाद में आते हैं कि जो आपके पास 4 ऑप्शन आपके पास हैं, आप इनमें से 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर लेते हो। उसके बाद में जब 2 ऑप्शन बचते हैं तो आप अपने विवेक के आधार पर, अपनी पूर्व ज्ञान के आधार पर इनमें से कोई भी एक क्वेश्चन टिक करते हो। इन क्वेश्चंस को मैं अपनी तरफ से तुक्का नहीं मानता हूं, ये अपना आपका ज्ञान के आधार पर, अपनी नॉलेज के आधार पर इन क्वेश्चंस को आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करके आप यहां पर आंसर तक पहुंचते हो या फिर इन दोनों में से कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो। हम बात करने जा रहे हैं प्योर तुक्के की बात कर रहे हैं, जिसमें इन चारों ऑप्शंस में से आपको कुछ नहीं आता है, इस क्वेश्चन के बारे में आपको कुछ नहीं जानकारी है, उस क्वेश्चन में हम क्या चीजें अटेम्प्ट करके आए। दोस्त, जब भी आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से क्वेश्चंस, ये किसी भी क्रम के हो सकते हैं, 35, 36, 37, 38, 39, किसी भी क्रम के क्वेश्चंस होते हैं। जब भी आपको 4 या 5 क्वेश्चन एक सेट में आपको नहीं आते हों, समझ रहे होंगे आप कि 1 नंबर से लेके 5 नंबर तक, 1 नंबर से लेके 4 नंबर तक क्वेश्चन आपको नहीं आए हैं, इन चारों क्वेश्चंस के बारे में आपको कुछ भी जानकारी नहीं है, तो इन चारों क्वेश्चंस में आपको एक ही ऑप्शन, वो ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, डी हो सकता है, अपने विवेक के आधार पर इन चारों या पांचों क्वेश्चंस में एक ही ऑप्शन हमें क्या करना है, फिल कर देना है। ठीक है दोस्त, अगर आपके साथ ऐसा हुआ है कि 25 के बाद, 26 के बाद आपको 26 आपको आ गया है, 27 आपको नहीं आया है, 28 आपको फिर से आ गया है, तो इस क्वेश्चन में आप क्या करें, इस क्वेश्चन में आप क्वेश्चन की हेल्प ले सकते हैं कि आपका क्या आंसर होना चाहिए। आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करने की कोशिश करें या फिर इसमें भी आप कोई भी लगा सकते हैं। लेकिन जब आपको बल्क में क्वेश्चन नहीं आते हैं, आपको एक सेट में क्वेश्चन नहीं आते हैं, तब आपको वहां पर मात्र एक ही ऑप्शन फिल करना होता है। फिर आप वहां पर क्वेश्चन की तरफ ना देखें कि ये हो सकता है, वो हो सकता है। अगर बिल्कुल जानकारी नहीं है तो फिर क्वेश्चन की तरफ ना देखें, आप फिर ओनली ऑप्शंस की तरफ देखें। जब आपको सेट में क्वेश्चन नहीं आते हैं, फिर आपको एक ही क्वेश्चन, आपको ऑप्शन उसके अंदर लगाना चाहिए। देखिए, एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे आप 100 क्वेश्चन तो आपने कर लिए हैं और उसके बाद आपके 50 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप नेगेटिव मार्किंग होती तो आप उसको छोड़ के आते। अगर ऐसे क्वेश्चंस हैं, अब आप में से कई सारे लोग बोलेंगे कि ऐसे क्वेश्चन सेट में नहीं मिलते हैं, ऐसे सेट्स में नहीं मिलते हैं कि डायरेक्ट हमें 5 क्वेश्चन नहीं आए, पूरा सेट ऐसा नहीं मिल पाता है। फिर ऐसी सिचुएशन में क्या करें? ऐसी सिचुएशन में भी आपको एक ही ऑप्शन लगा के आना है। जैसे आप 50 क्वेश्चन छोड़ने वाले थे, 45 छोड़ने वाले थे, तो जहां पर भी ये आपको मिल रहे हैं। अच्छा, मैं एक और चीज़ बताने वाला हूं कि 5 से ज़्यादा जब आपको क्वेश्चन ना आए, जैसे आपको 1 से लेकर के 10 नंबर तक आपको क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, तो इसमें 1 से 5 तक आप एक ऑप्शन लगा दीजिए और 5 से 10 तक, 6 से 10 तक आप दूसरा कोई भी ऑप्शन चूज करके आप लगा सकते हैं। 1 से 10 तक कंप्लीट में एक ही ऑप्शन फिल ना करें, फिर वहां पर ज़्यादा आउटपुट नहीं मिलने वाला है। तो
सॉरी, तो आप ये कर सकते हैं, ठीक है। और जब आपको बीच बीच में क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, जैसे 25 के बाद 25 आपने कर लिया है, 26 आपको नहीं आया है, 27 आपने फिर से कर लिया है, 28 आपको नहीं आया है, 29 नहीं आया है, जब आपको इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, आपने 45 या फिर 50 क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहे हैं, उनमें भी आपको सिंगल एक भी ऑप्शन आपको फिल करके आ जाना है। वो कोई सा भी ऑप्शन हो सकता है। और मेरे द्वारा टेस्टेड तरीका है कि जब आप बल्क में तुक्के लगाते हो, बल्क में ऑप्शंस को फिल करते हो, जैसे 45 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, इतने नंबर में आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हो, तुक्के मारते हो, तो वहाँ पर आप इजीली 25 से 30% तक आप क्या करते हो, आपका स्कोर बना लेते हो। जैसे आपने 50 क्वेश्चन आपने क्या किया, तुक्के मारे हैं, तो 50 में से इजीली मैं कह सकता हूं कि यहां पर आप इजीली 15 क्वेश्चन तक आप इजीली राइट यहां पर आपके हो जाने हैं, 15 क्वेश्चन। अब आप बोलोगे 50 तुक्के लगाएं जब जाके 15 क्वेश्चन मिलेंगे। दोस्त, तुक्के में आप और चाहते क्या हो, इतना ही आपको मिल पाएगा, ठीक है। तो 50 में से 15 आपको इजीली मिल जाएंगे। मैं कम से कम बता रहा हूँ, आपको 20 भी मिल सकते हैं यहाँ पर, 50 में से 20 भी मिल सकते हैं, लेकिन 15 आपको इजीली मिल जाएंगे जब आप एक ऑप्शन फिल करके आओगे तब, ठीक है। ये उन लोगों के लिए जो बोलते हैं ना कि मेरे तो तुक्के हमेशा ही गलत होते हैं, तो ऐसा होता नहीं है दोस्त। आप एक ऑप्शन फिल करके आइए, आपको मिल जाएंगे, आंसर मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये मेरा अपना एक वो है। लेकिन अगर आप 40-45 यहाँ से ऊपर आप और छोड़ने वाले हो, जैसे आपने 60 से भी ऊपर छोड़ने वाले हो, 70 से ऊपर आपको क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, आपको ओनली 50-60 क्वेश्चन आए हैं, 70-80 क्वेश्चंस आए हैं, देन आप फिर थोड़ा सा फिक्स करें कि जैसे आपके 60 क्वेश्चंस हैं तो 30 में आप दूसरा ए ऑप्शन लगाने वाले हो, अगले 30 में आप बी ऑप्शन लगाने वाले हो, फिर सब में एक ही ऑप्शन ना लगाएं। मैं बता रहा हूँ आपको 40 से 45 तक ही आपको एक ऑप्शन लगाना है। इससे ज़्यादा अगर आपके क्वेश्चंस जाते हैं तो आप दूसरे ऑप्शन की तरफ मूव कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको कुछ ना कुछ अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। ये मेरे द्वारा टेस्टेड तरीका है, ठीक ठाक यहाँ पर मार्क्स मिल जाते हैं, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो हो सकता है कि आपके लिए भी ये फ़ायदा कर जाए। जब नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो लाजमी है कि आपको प्रॉफिट देने वाला है। तो वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, क्योंकि इसी तरीके की और भी इंटरेस्टिंग वीडियो इस चैनल पर आती रहती हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।